हेलो एवरीवन। सो दिस इज कपिल यादव। तो सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है ना। तो आपने देखा लास्ट के जो दो लेक्चर्स हैं उनमें हमने जो लोगारिथम फंक्शन है उनको डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक लोगारिथम फंक्शन की जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस हुए थे, कुछ चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चंस प्यारे प्यारे से, है ना। और सेकंड लेक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज का था, है ना। प्रॉपर्टीज का चक्कर बाबू भैया, प्रॉपर्टीज का, राइट। सो अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन दोनों लेक्चर्स को देखिए, तभी थर्ड लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो दिस इज कपिल यादव, राइट। यू नो, जानते ही हैं यार आप, इतना तो मतलब अनजान नहीं है आप मुझसे, तो ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आई थिंक फिफ्थ प्रॉपर्टी तक मैंने आपके सामने चीजें डिस्कस की थी, है ना। सो जो लास्ट लेक्चर है वो हमने ये बोल के छोड़ा था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, यहाँ आई थिंक मैंने छोड़ा था, राइट। एक बार सभी बच्चे आई थिंक इस बात से वाकिफ होंगे कि हाँ सर यहीं पर छोड़ा था, राइट। तो लास्ट एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। लास्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी वो हमारी ये थी। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे लोगारिथम की, ठीक है। एक दो ज़्यादा ही हो सकती हैं, ठीक है ना। जो कुछ मतलब उनको प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, कुछ शॉर्टकट्स आप कह सकते हो, ठीक है, जो आप डायरेक्ट यूज़ करते हो क्वेश्चंस के अंदर, जो आपका टाइम बचाएंगी, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव में आप बैठे हो, राइट। तो आज मैं आपको एक एडवांस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, जैसे ही आपको थंबनेल में दिख रहा है। वैसे तो एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट इन बेसिक कॉन्सेप्ट से आना मतलब नहीं, हम कह सकते प्रेडिक्टेड होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बट आ गया था। ठीक है, एडवांस 2018 में क्वेश्चन आया था जो लोगारिथम की सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था, एंड विद इन 10 सेकेंड्स वो बच्चा डायरेक्ट उसको करेक्ट कर सकता है, एकदम खत्म। 10 सेकेंड नहीं तो 20 to 25 सेकेंड, 30 सेकेंड्स में उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो वीडियो के बीच में वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, बने रहिए तब तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आपको दिख रहा है समेशन रन कर रहा है एन के ऊपर, और log ऑफ 1 + 1/n है। तो अगर मैं इसको खोलना स्टार्ट करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। log विद बेस 2 n+1/n बनेगा, राइट, है ना। और समेशन रन कर रहा है बच्चों n = 1 to 1 2023 तक, ठीक है। तो वैल्यू डालना स्टार्ट करें अगर अपन एन की वैल्यू बारी बारी, आप देखोगे। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, एन की वैल्यू डालना मैं स्टार्ट करूं अगर 23, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले इनकी वैल्यू 1 डालेंगे अपन, तो ऊपर बनेगा log ऑफ 2 डिवाइड बाई, सॉरी, अगर 1 डालूंगा तो 2 डिवाइड बाई 1, है ना, और टू द बेस 2, ठीक है। सबके बेस में 2 चल रहा है, मैं एक बार नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्लस, तो ये हो गया मेरे पास log 2। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड बच्चा पार्टी, चलिए, चलिए, ठीक है। तो log ऑफ n+1/n, तो ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 प्लस, नेक्स्ट आएगा log ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस log ऑफ 4 डिवाइड बाई, बोलो बोलो क्या आ जाएगा, 3, प्लस log ऑफ 5 डिवाइड बाई 4। आपको दिख रहा है आगे तक ही ऐसे चलता जाएगा, है ना। जैसे जैसे मैं इनकी वैल्यू डालता जाऊंगा, तो मैं लेके जा रहा हूँ इसको अप टू सो ऑन log ऑफ लास्ट वन। जैसे ही मैं वैल्यू क्या डालूंगा, जैसे मैं इनकी वैल्यू क्या पुट करूंगा 1023, तो ये बनेगा log ऑफ, ऊपर बनेगा बच्चों 1024 डिवाइड बाई 1023, ठीक है। अब जब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे लोगरिथम की, सम वाली प्रॉपर्टी आपने लास्ट लेक्चर में देखी होगी, वो ऐसे वर्क करती है कि सबकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो log ऑफ 2/1 मल्टीप्लाई में 3/2 मल्टीप्लाई में 4/3 मल्टीप्लाई में 5/4 अप टू सो ऑन बच्चों मल्टीप्लाई में 1024 डिवाइड बाई 1023, ठीक है। ये सब कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपको देख रहा है अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो ये लाइक दिस कैंसिल होते चलेंगे, ये सारी टर्म्स कैंसिल होती चलेंगी, है ना। ये सारी टर्म्स कैंसिल होती चलेंगी, ऐसे करते करते यहाँ कोई होगा वो इसको 1023 को कैंसिल कर देगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो ये बच्चा log ऑफ 1024 एंड विद बेस 2, हाँ जी बिल्कुल सही समझा आपने, ठीक है। तो अब 1024 कितना होता है बच्चों, log ऑफ 1024 कितना होता है, यस प्लीज, 2 raised to power 10, है ना, और विद बेस 2। अब 10 आ जाएगा बच्चों आगे, ये बनेगा log ऑफ 2 विद बेस 2 जो कि 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 10। सो इसका आंसर होएगा 10, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा
कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, है ना। आगे चलें, चलिए। सिंपल प्रॉपर्टीज बेस था, हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बच्चों बेस पावर रूल, यानी कि अगर बेस की पावर आ जाए तो क्या करें। क्योंकि लास्ट लेक्चर में कपिल जी ने आपको समझाया था कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर आई लाइक दिस, log ऑफ टू द बेस ए, यहाँ पर आ गया m की पावर n, आर्ग्यूमेंट की पावर में n आ गया, तो वो पावर बच्चों आगे आ जाएगी n log ऑफ m टू द बेस a, आप उसको बोल सकते हो, है ना। तो सिमिलरली मैं अगर आपको कहना चाहूँ, अगर बेस की भी पावर आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो समझिएगा इस चीज को कैसे होता है ये। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। तो पॉइंट ये है, log ऑफ m यहाँ पर है आर्ग्यूमेंट, और बेस में बच्चों a है और a की पावर आ गई कोई बीटा, तो नीचे अगर पावर है ना बच्चों बेस में, तो वो नीचे ही आगे आएगी, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 1 में बीटा, और ये हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस e, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास log ऑफ 9 टू द बेस 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ 9, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, और ये जो बेस की पावर है ना ये नीचे आगे आ जाएगी, यानी कि 1/2 हो जाएगा ये, और ये लिखा जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 2, ठीक है। बेस की जो पावर होती है वो नीचे आगे आएगी, और आर्गुमेंट की पावर ऊपर आगे आएगी। यानी कि सर आप ऐसे कहना चाहते हो कि log ऑफ 9 टू द बेस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 3 का स्क्वायर और नीचे बेस का स्क्वायर, ठीक है। और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द बेस 2, क्योंकि आर्गुमेंट की पावर 2 आगे आएगी, बेस की पावर नीचे 2 आगे आएगी, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि log ऑफ 9 टू द बेस 4 और log ऑफ 3 टू द बेस 2 दोनों सेम होते हैं, है ना सर, ड्यू टू प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो आपने देखा जितने भी हमने प्रूफ पढ़े हैं, उन सारे प्रूफ्स में मैं क्या करके चलाऊं, जो log होता है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हुए चलाऊं। सर क्या करके, उसको कोई भी k मान लिया, है ना। तो जैसा कि आपने अभी तक प्रूफ देखे, जो करता है मैं वही करूंगा अभी भी। मैंने इस क्वांटिटी को मान लिया k, बच्चों ये लिख रखा है प्रॉपर, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया k, लेफ्ट साइड को, ठीक है। जैसे ही मैं k मानूंगा तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूंगा, ये चीज उधर जाएगी, है ना। तो a की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, बीटा के, और इक्वल्स टू आर्गुमेंट के रखा जाता है ना। उसके बाद अगर आप दोनों साइड अब log अप्लाई करते हो विद बेस a, तो आपको दिख जाएगा। तो आप दोनों साइड विद बेस a log अप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड विद बेस a log अप्लाई कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो सर क्या दिखेगा, तो यहाँ पर आएगा log विद बेस a, यहाँ पर ये आ जाएगा m टू द बेस a, और इधर जब log अप्लाई करोगे तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है बच्चों। अगर आप इधर log अप्लाई करोगे तो log ऑफ a उसकी पावर बीटा के और विद बेस a इक्वल टू आ जाएगा बच्चों log ऑफ m टू द बेस a, जो m था उस पे बेस a के साथ log लग जाएगा। अब ये आर्गुमेंट की पावर है, ये आगे आ जाएगी, तो यहाँ से बीटा k की वैल्यू आ गई बच्चों log ऑफ m टू द बेस a, और k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बीटा नीचे चल जाएगा, तो सर k आ गया 1/बीटा log ऑफ m टू द बेस a। और यही मैं कह रहा था कि यहाँ की जो पावर है ना a की पावर बीटा, वो नीचे आगे आएगी, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ये छोटा सा प्रूफ था इसका, है ना, नॉट ए बिग डील। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों बेस चेंज प्रॉपर्टी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको ये बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। सर ऐसे कैसे, कई बार है ना मेरे क्वेश्चन में है ना कुछ ऐसा होगा बच्चों, log ऑफ 3 टू द बेस 4 चल रहा है, और मुझे नीड महसूस होगी यार बेस, काश बेस 5 होता तो मैं इस क्वेश्चन को कर पाता। तो आप अपने मन मर्जी का बेस इस क्वेश्चन में घुसा सकते हो, ठीक है ना, इंसर्ट कर सकते हो। सर वो कैसे, तो एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लोग अगर आर्ग्यूमेंट और बेस के साथ अलग अलग करना चाहो तो कर देना, log 3 अपॉन log 4 ऐसे लिख देना। लेकिन बेस सर, अब यहाँ बेस आप अपनी मन मर्जी का डाल सकते हैं। सपोज मेरे को 5 चाहिए तो मैं दोनों में 5 लगा दूंगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, अगर बेस 4 चल रहा है तो log को उसके साथ अलग अलग ओपन कर दो, ठीक है, लाइक दिस। log 9 टू द बेस 4 मिल रहा है तो इसको ऐसे लिख दो, log 9 अपॉन log 4, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 9 आएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बेस सर आपको 6 चाहिए तो 6 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको 2 चाहिए तो 2 लगाओ दोनों जगह, अगर आपको बेस में 2 चाहिए तो 2 लगाओ, ये लो, ठीक है, जो आपका मन करे वो बेस लगाओ। तो अब प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की है, अगर log m टू द बेस 8 चल रहा है और आपको बेस चाहिए b, तो आप नया बेस इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बस बच्चों बेस चेंज प्रॉपर्टी, कि जब मन किया सर का तो बेस चेंज कर दिया। तो ये मैंने ऐसे लिख रखी है, log m टू द बेस a इक्वल टू होता है log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b, राइट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा मतलब वो नहीं है। अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो छोटा सा प्रूफ होता है, देख लो, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को आज तक लेते हुए चले, आज भी लेके चल पड़ते हैं। तो सर क्या करोगे, इसको के मानोगे, बिल्कुल भाई, उससे अलग कुछ करने वाला ही नहीं हूँ। लोग जब भी दिखे उसको के मान के एक्सपोनेंशियल में चेंज करो एंड सोल्व कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको के माना तो बच्चों कुछ ऐसा दिख रहा होगा, log m टू द बेस a इक्वल्स टू के, ठीक है।
implies that a की पावर k इक्वल्स टू m, राइट। अब दोनों साइड विद बेस b log ले लीजिए, क्योंकि राइट साइड में आपको b बेस का log चाहिए, ठीक है ना। तो अब दोनों साइड b बेस का log ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आएगा बच्चों log ऑफ a टू द पावर k टू द बेस b, और इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा बच्चों log ऑफ m टू द बेस b। जैसा कि मैंने बोला log विद बेस b चाहिए था मुझे। अब ये आर्गुमेंट की पावर है बच्चों की, ठीक है ना, ये a था तो इसकी पावर k थी, ये k पावर आगे आ जाएगी, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा k टाइम्स ऑफ log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू आ रहा है बच्चों log ऑफ m टू द बेस b। सर वैल्यू किसकी चाहिए, k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी log ऑफ m टू द बेस b डिवाइड बाई log ऑफ a टू द बेस b, खत्म, है ना। सो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, राइट। तो कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें, कोई हेक्टिक नहीं है थोड़ा सा भी। हमें पता है इनके प्रूफ्स नहीं देखने, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि हाँ ऐसा होता है। बस आपको इनको यूज करना आना चाहिए कि एम और ए जब दे रखा है तो आप लोग को दोनों के साथ अलग अलग स्प्लिट कर दो, ठीक है। और बेस क्या लगाएं सर, बेस जो मन करे वो लगाओ, छुट्टी कर दी मैंने तुम्हारी, ठीक है। अच्छा ओके सर, तो अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए सर, बिल्कुल कर लो, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन बेस चेंज करके करोगे, नहीं, मैं बस लोग को ओपन करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की सॉल्यूशन दिखेगी नहीं, बट हम जब करने बैठेंगे ना तो दिख जाएगा। आपको दिख रहा है log 3 टू द बेस 2, सर ने बताया था कि इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 2, तो सर बेस का ले गए जो मन करे, और अगर मैं ना लिखूं तो सर 10 मान लो, अंडरस्टूड है ना। मल्टीप्लाई में log 4 टू द बेस 3 को log 4 अपॉन log 3, प्रॉपर्टी समझने के लिए बस, है ना। मल्टीप्लाई में log 5 टू द बेस 4 log 5 अपॉन log 4, log जो है वो अलग अलग स्प्लिट होता जा रहा है ना। मल्टीप्लाई बाय अप टू सोन चलता जाएगा, log n प्लस 1 ऊपर अलग आ जाएगा और नीचे वाले के साथ log अलग लग जाएगा, और इक्वल टू सर 10 आ जाएगा, राइट। तो बच्चों log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, log 5 से log 5, ऐसे करते करते ही कैंसिल हो गया। तो सर हुआ क्या, तो बच्चों log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2, एक तो फर्स्ट वाला बचा और एक लास्ट वाला ऊपर, ये बराबर आ गया 10 के, है सर। सोल्व हो गया, बिल्कुल सोल्व हो गया, है ना। अब इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। अब इसको आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू 1024 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1023 विच इज आंसर, खत्म, ठीक है, स्माइल। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सिंपल सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए, तो ये थी कुछ अच्छी खासी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। आपने जो 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, प्लीज उनका ध्यान रखना कैसी कैसी हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों स्विच प्रॉपर्टी, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, हाँ जी सब सही चल रहा है। चलिए चलते हैं वापस अपने, आ जाते हैं फिर से, ठीक है। सो स्विच स्विचिंग प्रॉपर्टी जो है वो आपकी काम कैसे करती है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब कई बार पता है क्या होता है, आपको है ना क्वेश्चन में दिखेगा log 3 टू द बेस 4, और आपको जरूरत पड़ेगी सर प्लीज इस आर्गुमेंट को है ना बेस में ले आओ, मतलब log 3 टू द बेस 4 है ना, अगर ये log 4 टू द बेस 3 होता तो सर मैं क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेता। तो मैं कहूंगा कर ले भाई, ऐसे लिखते 1 बाई में log ऑफ 4 टू द बेस 3। सर ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। अगर आप आर्गुमेंट और बेस को स्विच करते हो तो आप उनका रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि सर ऐसा हुआ कि log ऑफ 5 टू द बेस 2 है तो मैं उसको ऐसा लिख दूं 1 बाई log ऑफ 2 टू द बेस 5, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर आपको आर्गुमेंट और बेस को स्विच करना हो तो एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। सर प्रूफ करा दो सर प्लीज, आ जाओ, छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। लास्ट प्रूफ याद है, लास्ट प्रूफ जो किया था बता देता हूं, ये लो। log ऑफ m टू द बेस a क्या लिखा गया था, log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b, है ना। m और a के साथ log अलग अलग जगह अलग अलग लग जाएगा और बेस जो आपको चाहिए वो लगा लीजिएगा, है ना। तो अब क्या करना है सर, सेम प्रॉपर्टी मैं यूज करते हुए इसको ओपन कर रहा हूं। मैंने बोला भाई इसको है ना log m टू द बेस m खोलो, और यहाँ पर log a रहने दो और टू द बेस m खोलो। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो प्रॉपर्टी तो लास्ट वाली लगी है, बट अब की बार बेस जो मनमर्जी का लेना था ना वो खुद m ले लिया मैंने, है ना। तो अब क्या होगा, log m टू द बेस m कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, और log a टू द बेस m चल ही रहा है, ये लीजिए। तो सर हुआ क्या, अगर m टू द बेस a है तो वो इस साइड आके a टू द बेस m बन गया, बट चीजें रेसिप्रोकल हो गई। इसका मतलब ये भी हुआ बच्चों, अगर मैं इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसी प्रॉपर्टी बन जाएगी log m टू द बेस a मल्टीप्लाई में log a टू द बेस m इक्वल टू होता है 1, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आर्गुमेंट बेस मल्टीप्लाई बाय बेस आर्गुमेंट इक्वल टू 1 आएगा हमेशा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना।
ओके, चलूँ आगे। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि बहुत ही सिंपल थी, ठीक है, बहुत काम आने वाली है, ऑनेस्टली बहुत काम आने वाली है। बेस स्विच करना पड़ेगा आपको बहुत बार। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9 बच्चों, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 9 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट विच इज फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है ना। दिस इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लोगरिथम। सर ये काम कैसे करती है, एक ही पावर में फिर से लोग आ जाए और विद बेस उतना ही आ जाए जितना बेस में पावर है, जितना पावर की मतलब पावर का बेस है, तो आपको वो चीज सिर्फ ये बच जाएगी, एक्स बच जाएगा। यानी कि सर ऐसा हुआ, log ऑफ 4 टू द बेस 2 है और ये किसी 2 की पावर में है तो बराबर 4 आएगा। बिल्कुल सही समझा भाई, है ना। तो ये वाला और ये वाला बेस अगर सेम हो जाए तो ये चीज कैंसिल कर देना हमेशा, ठीक है। यानी कि सर x की पावर log ऑफ 2 विद बेस x, काट दे भाई, खत्म कर दे, बराबर 2 आएगा। यानी कि सर log ऑफ 9 टू द बेस 3 और डिवाइड बाय में 3, खत्म भाई, डिवाइड बाय नहीं बेस में, तो ये 9 आएगा बॉस, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझना, मैं आपको इसके प्रूफ के साथ लेके चलता हूँ, कोई बड़ी डील नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ। तो जब भी क्वेश्चन को प्रूफ करना हो, जब भी आइडेंटिटी को प्रूफ करना हो, इक्वल टू एक्स बचाना है ना। मैंने बोल रखा है लोग वाली क्वांटिटी को उठा के कुछ मान लेना, खत्म। तो log ऑफ एक्स टू द बेस ए को मैंने मान लिया के, है ना। इम्प्लाइज दैट ए की पावर के की वैल्यू क्या आ गई भाई, एक्स आ गई, समझे। ए की वैल्यू, ए की पावर के की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। इससे हमें ये समझ आया। तो सर अब क्या करें, प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अब जो थी के की वैल्यू तो सर ये थी, अब के की वैल्यू जैसे ही यहाँ डालूंगा, ए की पावर log ऑफ एक्स टू द बेस ए आ गया और वो बराबर एक्स आ गया। सर ये क्या कर दिया आपने, इधर से उधर, उधर से इधर, बस यही करना था भाई इसमें। उसको के मानना था, वहां से ए की पावर के इक्वल टू एक्स आया, के की वैल्यू वापस वही पुट कर दो, हेंस प्रूव्ड। इससे हमें ये समझना है जब भी ऐसा कुछ दिखे, 3 की ही पावर में लोग दिख जाए, 3 की ही पावर में लोग दिख जाए और विद बेस 3 ही दिख जाए, अब यहाँ जो लिखोगे ना वही आंसर आएगा। चाहे यहाँ लिख दो आप मोदी जी, तो यहाँ पर मोदी जी आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लो तुमको बीजेपी चाहिए क्या चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, है ना, इन सब चीजों की बातें नहीं करते हैं, वरना क्या पता कौन अपने चैनल के ऊपर आ जाए, ठीक है, मोदी भक्त या फिर कांग्रेस भक्त, और सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल के चला जाए, है ना। चलिए, तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। जब भी मैं कल को कहूँ फंडामेंटल क्या थी, फंडामेंटल फटाफट बताओ, फंडामेंटल आइडेंटिटी लोग वाली, तो आपको ये याद आनी चाहिए, ठीक है, कि सर जब बेस सेम हो और इधर इस लोग का बेस सेम हो, तो यहाँ पर अगर 5 है तो 5 आंसर आएगा सर, ठीक है भाई, यस। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी के साथ विच इज लास्ट वन, जिसको बोलते हैं जेई वाली प्रॉपर्टी, विच इज इंपॉर्टेंट, और जेई वालों को ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना भाई मेरे, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, ए की पावर में लोग सी विद बेस बी दे दिया, तो आप ये जो आर्गुमेंट है और ये जो बेस है, इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, इनको स्वैप कर सकते हो। सर स्वैप करने का मतलब इनको घुमा सकते हो, ठीक है ना, बिना बेस को टच करे, यानी कि बेस तो सर बी रहेगा बिल्कुल, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। यानी कि सर ऐसा हुआ, 4 की पावर log ऑफ 6 टू द बेस 3 है, तो मैं इसको 6 की पावर log ऑफ 4 टू द बेस 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही समझे। आप इन दोनों को आपस में स्विच कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है, और बेस के साथ कोई छेड़खानी मत करना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कि log का बेस सेम रखते हुए मेन बेस पावर वाला और उसका कौन कौन आर्ग्यूमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि सी और ये ए आपस में स्विच होकर सी और ए यहाँ पर पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। सर प्रूफ बता दो, ऐसे नहीं मानूंगा सर, आ जाओ प्रूफ ले लो, ठीक है। तो मैं इसको उठा के चल रहा हूँ भाई, एक की पावर। सर आपको ये प्रूफ ध्यान कैसे है भाई, मैंने बार बार करके देख रखे हैं, बच्चों को कराते आ रहा हूँ मैं पिछले 6-7 साल से, है ना। तो ये ध्यान है कि कैसे कैसे करने होते हैं, राइट। आप भी जब, आपको प्रूफ ध्यान नहीं रखने, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है बस, ऑनेस्टली जब आप पढ़ाओगे कभी आपका मूड बनेगा तो आपको आ जाएंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए, प्रूफ जस्ट फॉर फीलिंग द मैथमेटिक्स, है ना। मैथ्स में एक बात ध्यान रखना, अगर तुम 3 चीजों का जवाब लेते हुए चल रहे हो, व्हाट, हाउ एंड वाई, ठीक है ना, आप फोड़ दोगे, ठीक है, आप फोड़ दोगे, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर पाओ, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट आता है फिर, अब इसका प्रूफ करना था। तो सर अभी तक तो के मानते आए हैं, तो थोड़ा सा इसको अलग लेके चलता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अलग तरीके से होगा प्रूफ। तो बच्चों log सी टू द बेस भी है ना, और मेन है ना, कुछ बहुत सारी चीजें अभी तक ऐसे भी हुई हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है उसमें उससे पीछे वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज की है ना, वैसा ही इसमें कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log सी और डिवाइड बाय log बी, मैं इसको बोल सकता हूँ, और ये सारा एक ही पावर में चले, बोलो। जो पावर में है ना लोग, उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ आर्गुमेंट के साथ और बेस के साथ, लेकिन सर बेस देना पड़ेगा, तो मैंने बेस बच्चों दोनों को दे दिया ए, सेम बेस के साथ, मेरी मर्जी कुछ भी बेस दूं, ठीक है। अब जो ऊपर वाली चीज है ना, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए की पावर में log ऑफ सी टू द बेस ए,
उसकी पावर में 1 में log ऑफ b टू द बेस ए। बोलो बच्चों, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, ये सारा सब कुछ एक ही पावर में चल रहा है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो वापस वही ऊपर वाला बन जाएगा ना, है कि नहीं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। तो अब अंदर लग रही है बच्चों फंडामेंटल, अंदर लग रही है फंडामेंटल, अभी अभी जो पढ़ाई थी। ए और ए ये एक दूसरे को खा जाएंगे, अंदर बचेगा सी। तो ये बच्चा बच्चों सी की पावर में 1 में log ऑफ b टू द बेस ए। सर ये 1 बाई अच्छा नहीं लग रहा सर, रेसिप्रोकल नहीं लग रहा। अच्छा, आप एक काम कर दो सर, बेस और आर्गुमेंट को स्विच कर दो और इसको ऊपर पहुंचा दो। बोलो, अभी अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो सी की पावर में बी और ए हो जाएंगे स्विच, तो ये बनेगा ए टू द बेस बी। तो ये हो गया। लो, क्या ही बड़ी डील थी, यहाँ ए था और यहाँ सी था, तो यहाँ सी हो गया और यहाँ ए हो गया, है ना। तो आर्ग्यूमेंट और जो मेन बेस है नीचे वाला, वो दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे यूज कर पाओगे। तो प्लीज, आई होप आप इस प्रॉपर्टी को समझ पाए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। बेस की जो पावर है वो नीचे आगे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट थी, आप किसी भी बेस के साथ रेंडमली आर्गुमेंट को और उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, बेस को, राइट। उसके बाद स्विचिंग प्रॉपर्टी में आप बेस और आर्गुमेंट को आपस में स्वैप कर सकते हो। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फंडामेंटल, अगर ये और ये दोनों सेम मिले तो आप इनको काट सकते हो, ये वाली चीज बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद जे वाली प्रॉपर्टी में ए और सी को आप स्वैप कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होंगी एंड दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीचे एडवांस का क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, वो अभी अपन करने वाले हैं। आप देखोगे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है ना, एडवांस 2018 में आया था लोगरिथम का। उससे पहले ये छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आगे का क्वेश्चन आप इजिली कर पाओ। ठीक है, चलिए। तो बच्चा पार्टी, ये सारी रेस्ट्रिक्शन है, इनको बड़े ध्यान से देना, इनको इज्जत देना। ठीक है, इनके बिना लोगरिथम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, डिफाइन ही नहीं होगा। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए दे रखी है ये लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ कुछ मैनिपुलेशन कपिल जी करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, सो बच्चों फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन, देखो बेस बी चल रहा है, इसमें भी बी चल रहा है, तो 1 को क्यों ना बेस बी के साथ खोल दिया जाए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, log b विद बेस बी, मजा आ गया सर, प्लस log ऑफ a विद बेस बी प्लस log ऑफ c विद बेस बी प्लस 1 अपॉन बेस सी चल रहा है, इसमें बेस सी चल रहा है, तो 1 को क्यों ना खोल दूं log c विद बेस सी। सर आप तो कर रहे हो, हम कैसे करें? मैं सिखा रहा हूं ना भाई, आज सिखाया, आगे से क्वेश्चन ऐसे कर देना बस। log b विद बेस सी प्लस 1 अपॉन में बेस कितना चल रहा है, a, यहाँ भी a यहाँ भी a, तो इसमें भी a बेस के साथ खोल दो, तो log a विद बेस a प्लस log b विद बेस a प्लस log c विद बेस a। अब सर बेस सेम है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, सम जो है ना वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log a b c टू द बेस b प्लस 1 अपॉन log a b c टू द बेस c प्लस 1 अपॉन log a b c टू द बेस a। बोलो भाई बच्चा पार्टी, सही है ना। अब रेसिप्रोकल है ना, तो सर स्विच कर दो भाई स्विच, मना कौन कर रहा है। तो ये बनेगा a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू log ऑफ b टू द बेस a b c प्लस log ऑफ c टू द बेस a b c प्लस log ऑफ a टू द बेस a b c। बच्चों बेस सबका सेम आ गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब चीजें फिर से जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा log ऑफ ए बी सी, सॉरी जो सब में है तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएंगी, यानी कि जो आर्गुमेंट है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने कर दी मल्टीप्लाई। और बेस में कितना चल रहा है, एबीसी। जब बेस और आर्गुमेंट सेम आए तो क्या होता है बच्चों, यस 1। कुछ बच्चे इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लोग ए टू द बेस बी को प्रॉपर वो ओपन करेंगे ऐसे, ठीक है ना, खोल देंगे log a अपॉन log b, बस वो थोड़ा सा ना बच्चों लेंदी हो जाएगा, प्लस log c टू द बेस को खोल देंगे log c अपॉन log b, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 1 के साथ ले लेंगे एलसीएम, तो वही चीज बनेगी, कोई अलग नहीं बनेगी। ठीक है ना, आप ओपन भी कर सकते हो, मैंने बंद कर दिया। प्रॉपर्टी चाहे इधर से इधर लगाओ चाहे इधर से इधर, ठीक है, दोनों सही होने वाली है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखोगे ये जो एक्सप्रेशन है, इतनी इतनी एक्सप्रेशन, ठीक है, इतनी इतनी एक्सप्रेशन, इतनी इतनी एक्सप्रेशन, और मल्टीप्लाई में ये वाली एक्सप्रेशन, तो मैं इनको दो एक्सप्रेशन मान के चल रहा हूँ। एक बार तो आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या सिनेरियो है क्वेश्चन का। तो ये है बच्चों log ऑफ 9 टू द बेस 2 उसकी पावर में 1 बाई में log विद बेस 2 log 9 विद बेस 2, है ना, बहुत सही। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये देखा √7 उसकी पावर में 1 बाई में log 7 विद बेस 4, बस घुमा रहा है भाई,
प्रॉपर्टीज लगानी है। तो मैं इसको बीच से स्प्लिट कर रहा हूँ, दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसको अलग से सोल्व करूंगा। तो बच्चों जब भी आपको लोग 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 बार बार दिखे ना, तो उसको साइड में लाकर ऐसे कर देना, एक बार इधर आ भाई, तेरे से बात करनी है। लोग विद बेस 2 को मान लिया के, यहाँ भी आपको लोग 9 विद बेस 2 दिख रहा है, ये भी विद बेस 2, ये भी लोग 9 विद बेस 2। एक चीज बार बार दिखे तो उसको K4 कपिल मान लेना, कपिल सर का नाम लेते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है ना, बचेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया के, तो ये बना के की पावर में 1 में log ऑफ के विद बेस 2। एग्री सर? अब क्या करें, तो रेसिप्रोकल है तो बेस और आर्गुमेंट स्विच कर दो, तो के की पावर में log ऑफ 2 विद बेस के। और सर ये के और के अगर सेम आ गया तो के चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना, के तो वहां था ना, लेकिन कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना, आंसर तो 2 आएगा ना, बस 2 बचेगा। सर ने अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। ओके सर, दूसरा बताओ। तो ये बच्चों 7 की पावर हाफ, ठीक है, 7 की पावर हाफ, और उसकी पावर में 1 में दे रखा है रेसिप्रोकल। सर मैं नहीं देख रहा रेसिप्रोकल को, मैं तो पलट रहा हूँ सर, आर्गुमेंट और बेस को स्विच कर दो बस, इसको लिख दो log 4 टू द बेस 7। सर आप क्यों कर रहे हो स्विच, क्योंकि भाई यहाँ बेस 4 है और यहाँ 7 है, तो बेस को अगर सेम बना लोगे ना तो कट जाएंगे सब, प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। अब सर पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 7 की पावर में 1/2 हो जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 7। अब 1/2 आर्गुमेंट में ऊपर चल जाएगा, तो पावर आ गई 1/2 आ गई। अब ये 7 और ये 7 बराबर, तो ये खत्म, तो कुल मिला के बचा 4 की पावर हाफ, और ये होता है 2। बोलो भाई साहब, है ना? मैंने गड़बड़ कर दी क्या? मैंने एक गड़बड़ कर दी बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना पहले हो चुका है बहुत बार, तो इसका आंसर है ना 8 आता है, ठीक है। तो मैंने गड़बड़ क्या की पता है, यहाँ लोग ने इनका होल स्क्वायर था, ये मेरे को दिखा नहीं, तो बच्चों यहाँ पर है ना, यहाँ पर लोग ने इनका स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो पावर की पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो बच्चों ऊपर आना था 2, तो मैं यही लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना आप लोग प्लीज। यहाँ पर आ गया 2, पावर की पावर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आ गया 2 बच्चों, है ना। अब यहाँ पर 2 आएगा तो ये 2 आगे रहेगा, और 1 में ये तो स्विच हो ही गया, ठीक है। तो ये 2 तो आगे ही रहेगा ना। अब ये जो 2 आगे था, मैं इसमें फंडामेंटल नहीं लगा सकता जब तक ये 2 यहाँ से चला ना जाए, तो मैं इस 2 को भेज रहा हूँ ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैंने इस 2 को ऊपर भेजा तो ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये 2 आ गया यहाँ पर बच्चों, एक सेकेंड, हाँ जी, ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो इसका आंसर 4 आना था भाई। थोड़ा थोड़ा सा गलती होगी क्योंकि ये स्क्वायर मेरे को दिखा नहीं, जो लोग 9 के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब दिख गया, तो यहाँ का आंसर आ गया 4, और 4 और 2 मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा बच्चों 8, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो पार्ट में तोड़ के सोल्व कर दो, इधर अलग सोल्व कर लो, इधर अलग सोल्व कर लो, प्रॉपर्टीज घुमानी है बस, और फंडामेंटल ज्यादा लगी है। ए की पावर log x टू द बेस ए अगर सेम हो जाए तो x बच जाएगा, है ना। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन और आगे भी मैं करवाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, मजा आएगा। उससे पहले थोड़े से और अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नी से, ठीक है। गर्मी लग रही है मेरे को भाई, एसी चला देता हूँ एक बार, पहले सर्दी लग रही थी, ठीक है। चलिए, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इनमें है ना बच्चों को रिलेशंस याद होनी चाहिए बच्चों, 2 + √3 और 2 - √3, इन दोनों की प्रोडक्ट है ना 1 होती है, ठीक है। ये a + b a - b वाला पैटर्न है, a² - b² = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सबको ये पता होना चाहिए। यानी कि सर अगर इसको सोल्व करना चाहूं मैं, तो log ऑफ 2 + √3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 - √3, और बेस में चली 2 - √3 रहा है ना। अब 1/2 - √3 को ऐसा लिख लो, 2 - √3 की पावर -1, और यहाँ पर चल ही रहा है 2 - √3। भाई प्रॉपर्टी लगाने वाला होना चाहिए, ठीक है। -1 आ जाएगा आगे, ये बच जाएगा log ऑफ 2 - √3, और बेस में भी 2 - √3। बच्चों ये हो जाएगा 1, बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया, तो आंसर आना था इसका -1, ठीक है। उसके बाद सर इसको कैसे करें, अगर समझ नहीं आ रहा ना भाई, तो पावर्स आगे उतार दो और उसको के मान लो और सोल्व कर लो, या फिर इसको लिखो log ऑफ 3√3 कितना होता है बच्चों, 3 की पावर 3/2, वो आप देख लेना भाई, ठीक है ना। √3 1/2 और ये 1, तो ये 3/2 हो जाएगी टोटल, मल्टीप्लाई में 3 की पावर हाफ, ये लो सही है। बेस में 1/3 है, तो सर इसको ऐसे लिख लूं, log ऑफ आर्गुमेंट में 3 की पावर आएगी 3/2, और नीचे आएगी 3 की पावर -1, बहुत सही है ना, इक्वल टू ऊपर वाली पावर आगे आगे आएगी, आगे सर आगे log ऑफ 3 आ गया, और नीचे वाली नीचे आगे आएगी, तो ये आ गया माइनस आगे, ठीक है, और ये हो गया 1, तो इसका आंसर आया -3/2, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आया होगा, है ना, सिंपल सा था। प्रॉपर्टीज के साथ खेलना है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, बस, ठीक है। वो मस्त हो जानी चाहिए इन क्वेश्चंस के साथ साथ, रिवाइज रिपीट सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं तुमको करा चुका हूँ, है ना, राइट। खुद से करके देखना, बहुत ईजी है, फटाफट। जैसे log ऑफ टू द बेस 11 है, तो 1 - 1/3 होता है 2/3 बच्चों, ठीक है। प्लस में दे रखा है log टू द बेस 11, ये होता है कौन सा, 3/4, ठीक है। अप टू सोन करते जाओगे
log टू द बेस 11 ये बनेगा 241 डिवाइड बाई 242। अब ये सम में दे रखा है तो सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो log विद बेस 11 ये 2/3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3/4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/5 आएगा, अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 241/242 आएगा। अब आपको देखना कटेंगे कैसे, तो ये साइड वाले कटेंगे, ऐसे कटते जा रहे हैं, यानी कि ये कटेगा तो 2 बचेगा और 242, अब 2 से ये कट जाएगा 121 पे, ठीक है। तो ये आएगा log ऑफ 1/121 यानी कि 121 की पावर -1, ठीक है, और डिवाइड में बेस है 11, -1 आ जाएगा बच्चों आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद 121 को लिख लेंगे 11 का स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर भी आगे ले आता हूँ, तो आगे आ गया बच्चों कितना -2, और ये चल रहा है log, तो ये हो गया 1, तो इसका आंसर आया -2। हाँ पता है मैंने स्पीड में किया है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज आ गई है, ठीक है, और आप इसको कर सकते हो। बात समझ आई? जस्ट प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते रहो और लगाते रहो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना बच्चों थोड़ा सा अच्छा खासा होता है पैटर्न वाइज, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी 3 चीज ऐसी दिखे इन योर फ्यूचर, कभी भी कि समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू दे दे, मतलब ये 3 चीज बराबर दे दे, तो आप सामने वाले को बोलना भाई अगर ये 3 चीज बराबर है तो ये किसी ना किसी के तो बराबर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो आएगा, उनको कुछ भी के मान लेना। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना वाई के, पी की वैल्यू क्यू के और जेड की वैल्यू आर के, ठीक है। फिर इसको ऐसे सोल्व करेंगे, राइट। तो अब मेरे को जो क्वेश्चन मिला ना भाई उसमें मेरे को ये प्रूव करना है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे समझो सामने वाला तुमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, और ऑप्शंस में आ जाएगा, तो मैं आंसर नहीं दिया इसका, ऑप्शंस में आ जाएगा 1 -1 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन कहना है ऐसे शो दैट में भूल जाओ, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि अगर ये होल्ड हो रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी, तो ये जो पावर्स है ना ये जनरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, ये अगर तीनों बराबर दे रखे हैं तो बराबर मान लिया मैंने के इक्वल, ठीक है, राइट। इनको लिख लेता हूं मैं, log a टू द बेस b माइनस सी इक्वल टू log b टू द बेस c माइनस a इक्वल टू log c टू द बेस a माइनस b इक्वल टू k, है ना बच्चों। किसी न किसी के इक्वल मान लिए, यहाँ से log a की वैल्यू बता दो भाई, log a की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई सर बी के माइनस सी के, है ना बच्चों, बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद log b की वैल्यू बता दो बच्चों कितनी आ गई, log b की सर वो आ गई सी के माइनस ए के, है ना, राइट। उसके बाद log c की वैल्यू बता दो बच्चों कितनी आ गई, इसको कंपेयर कर दो, सॉरी इक्वेट कर दो, ठीक है, तो वो आ जाएगी बच्चों ए के माइनस बी के। हाँ जी सब बढ़िया एकदम, ए के माइनस बी के आ गई है, राइट। सर अब क्या करना है, अब ए की पावर में ए चाहिए, तो क्या किया जाए, ए की पावर में अगर ए चाहिए तो इन तीनों को कराया जाए मल्टीप्लाई, है ना, बोलो। इसको मल्टीप्लाई किया जाए ए से, तो यहाँ पर बन जाएगा ए बी की और यहाँ पर बन जाएगा ए सी की, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा ए सी। इसको कराया जाए मल्टीप्लाई बी से, तो यहाँ पर बन जाएगा बी सी के और यहाँ पर माइनस का ए बी के, बी ए के बोल सकते हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया जाए सी से, इसको मल्टीप्लाई किया जाए सी से, अरे यार क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए सी से, तो ये बनेगा सी ए के माइनस सी बी के, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दो भाई, ठीक है। जैसे ही जोड़ोगे तो ए बी के से यहाँ पर आपका ए बी के ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ए सी के से आपका ए सी की कैंसिल, माइनस सी बी के से आपका सी बी की कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में तो बॉस ये बना, लेफ्ट साइड में इस ए को आगे ले आओ, मैं सीधा भी जोड़ सकता था लेकिन कुछ मिलता नहीं, बट मुझे तो ए की पावर ए चाहिए थे ना, तो मुझे ये काम करना पड़ा। तो ये बना log ऑफ ए की पावर ए प्लस में log ऑफ बी की पावर बी प्लस में log ऑफ सी की पावर सी, सबको पावर में चढ़ाता जा रहा हूँ भाई, रुक नहीं रहा मैं, ठीक है। तो ये बनेगा बॉस log ऑफ सी की पावर सी, सबको मैं पावर में ले आया, और राइट साइड में सबका सम कितना है भाई 0, कट गए सब। अब log सम के ऊपर सब्ट्रैक्शन में सॉरी प्रोडक्ट में टूट जाएगा, तो log ऑफ ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर बी मल्टीप्लाई बाय सी की पावर सी इक्वल टू 0। बॉस log 0 आ रहा है, यानी कि ये चीज क्या रही होगी, बेस कुछ भी हो, ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर बी मल्टीप्लाई बाय सी की पावर सी इक्वल टू 1, यही चीज शो करनी थी, मैंने इसकी वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो दिस इज, मैंने बस आपको ये समझाना चाहा है कि अगर ऐसी कोई 3 चीज बराबर दे दे तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना, बराबर के मान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, log 2 टू द बेस 7 है ना, वो m दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, इसमें भी प्रॉपर्टीज घुमवाएगा, ठीक है, फटाफट देख लो। log 28 है, उसको टुकड़ों में तोड़ दो, मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 7, ठीक है, बेस रखो 49 इक्वल टू log 4 टू द बेस 49 प्लस प्रोडक्ट सब में टूट जाएगी log 7 टू द बेस 49, बोलिए, ठीक है। अब बेस जो है ना वो भी 7 की पावर है, तो लिख लीजिए, मना क्यों, ठीक है ना। तो लिख लीजिए ऊपर वाले को लिखो 2 का स्क्वायर और नीचे वाले को लिखो 7 का स्क्वायर प्लस
ये है log 7 और ये है 7 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब ऊपर से भी 2 नीचे आएगा और नीचे से भी 2 नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 2/2, है ना, आर्गुमेंट का भी आ गया, बेस का भी आ गया, प्लस ये नीचे नीचे आएगा, बस ये बनेगा log 7 टू द बेस 7, है ना बच्चों, ये कट जाएगा और ये log 2 टू द बेस 7, सर ये तो गिवन है, m दे रखा है, तो इसकी जगह डाल दो भाई साहब m, प्लस ये 1 हो गया, इसके डाल दो हाफ, तो आंसर आ गया m प्लस हाफ, है ना, और वो मिल रहा है ऑप्शन बी से, ठीक है, एलसीएम ले लो यार, क्यों डर रहे हो, 2m प्लस 1/2, ठीक है, और वो दे रखा आपको ऑप्शन बी में, है ना, सो दिस इज आंसर, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टीज घुमानी है आपको, जिस बेस के साथ चीजें दे रखी है ना और जिसके बारे में कुछ पूछा है, आप उसको उसी बेस में कन्वर्ट कर लिया करो, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। चलिए, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है भाई, कर देता हूँ, ठीक है, और आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस करना, राइट। तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी आप ओपन कर सकते हो, एक लोग अलग टूट जाएगा, इसके साथ अलग टूट जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में एक्स के साथ लोग अलग तोड़ दो और नीचे वाले ए के साथ लोग अलग तोड़ दो, बराबर रख दो भाई साहब 2 के। मैंने इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि यहाँ ए से ये ए कटने वाला था लोग ए, अब ये जो कंक्लूड होना हुआ ये हुआ log x अपॉन log 5 इक्वल टू 2। अब जो चीज आप ओपन करते हो आप उसको बंद भी कर सकते हो, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, log ऑफ x विद बेस 5 और इक्वल टू 2, और अब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना, जो 5 है वो उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब x जो है वो आया 5 का स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो बहुत ही चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन थे, एक एडवांस का क्वेश्चन भी हमने किया, ठीक है। ओहो, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान ही नहीं है कि इतने क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आई थिंक एक काम करता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है, वही चीज करना है, देखो इन टर्म्स ऑफ ए एक्सप्रेस करना है, मैंने आपको बोला ना जिस बेस के साथ चीजें गिवन है उसी बेस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, ठीक है, और कमेंट में आंसर देना, नहीं होता है तो कमेंट में बोलना, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी करा देता हूँ, चलो ठीक है, एक आपके ऊपर छोड़ दिया फिर मैंने, है ना। तो ये देखो बॉस, 81 है, 81 को लिख लो 3 की पावर 4, ठीक है, उसके बाद उसका बेस चल रहा है 1 में log ऑफ 3 टू द बेस 5, एडवांस जैसा ही क्वेश्चन है भाई, वो जो एडवांस 2018 वाला था। जब भी रेसिप्रोकल दिखे तुरंत बेस और आर्गुमेंट को स्विच कर देना, तो मैं तो कर रहा हूँ भाई, मेरे से नहीं रुका जा रहा, log 5 टू द बेस 3, ठीक है, प्लस 27 को लिख रहा हूँ 3 की पावर 3, उसके बाद है log 36 टू द बेस 9, प्लस 3 की पावर 4 और बाई में दे रखा है log 9 टू द बेस 7। अब बाई वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ log 7 टू द बेस 9, ठीक है भाई, मैंने सब कुछ स्विच कर दिया है, इक्वल टू, अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बनेगा बॉस 3 की पावर में 4 log 5 टू द बेस 3, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 log 36, 36 को लिख लिया भाई साहब मेरे 6 का स्क्वायर, ठीक है, तीन लिख लिया इसको 3 का स्क्वायर 9 को, ठीक है, ये वाला स्क्वायर भी आगे आएगा, ये वाला स्क्वायर भी आगे आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, और ये 3, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, आई होप समझ पाए होगे मैंने क्या कर दिया। उसके बाद 3 log ऑफ 7 और इसको लिख लिया 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा था बच्चों 4, अब ये स्क्वायर भी बच्चों आगे आएगा बेस वाला, तो ये आगे ले आया मैं, ठीक है, और ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 2, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2 और ये log बच गया आपका, है ना। अब सॉर्ट आउट करके लिख रहा हूँ, तो ये 3 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3 और ये जो 4 था ये मैंने ऊपर भेज दिया, क्योंकि फंडामेंटल नहीं लगेगी अगर इस इधर कुछ रखा है, तो अब लग जाएगी, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, log के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये सब चला जाएगा, प्लस फिर से इस 3 को ऊपर पहुंचा दीजिए, log टू द बेस 3 6 की पावर, इस 3 को ऊपर पहुंचा दीजिए 3, ये चला जाएगा बच्चों, प्लस 2 को ऊपर पहुंचा दीजिए, log ऑफ 7 का स्क्वायर टू द बेस 3, ये भी चला जाएगा, है ना। तो कुल मिला के बच्चा ये 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 2, ठीक है, तो 5 की पावर 4 होता है 625 प्लस 6 की पावर 3 होता है 216 प्लस 7 की पावर 2 होता है 49, ठीक है, और इतना बड़ा आंसर मेरे को देखो 49 तो हो नहीं सकता, 625 भी नहीं, 216 भी नहीं, जोड़ना नहीं है, टाइम नहीं लगाना, यही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा log का ही, और नेक्स्ट लेक्चर होगा लोगरिथम इक्वेशंस का, ठीक है, बड़े अच्छे से देखना, समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन log इक्वेशंस, राइट। तो अपन log इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे बड़े मजेदार तरीके से, आप क्वेश्चन देखोगे मजा आएगा आपको करने में, ठीक है, और हैवी क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे होगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर रहेगा log इनइक्वालिटीज का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, बाय बाय।